Hello, good evening, students. Now today's topic is a पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, आज हम बायोमॉलिक्यूल्स में स्टडी करेंगे। बायोमॉलिक्यूल जो चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है, तो चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स में हम स्टडी करेंगे कल मैंने आपको बताया था व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं। ठीक है, हमने न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा जो टॉपिक है सिंगल स्ट्रैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, न्यूक्लियोटाइड चैन। तो जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो आपस में अटैच रहते हैं बाय देयर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। तो मोर देन टू न्यूक्लियोटाइड्स आर ज्वाइंड बाय देयर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो न्यूक्लियोटाइड्स के बिटवीन जो बॉन्ड बनता है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू अटैच रहते हैं। तो मैंने कल एक बात बताई थी कि न्यूक्लियोटाइड से 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। मैंने ये कहा कि एक होता है एक होता है फॉस्फेट ग्रुप। एक क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप। तो ये क्या हो गया, फॉस्फेट ग्रुप। तो यहाँ पर जो कार्बन होता है, ये वाला जो कार्बन है वो फर्स्ट न्यूक्लियस है, फर्स्ट कार्बन है। ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है। और फोर्थ कार्बन से ही फिफ्थ कार्बन अटैच रहता है। ये फिफ्थ कार्बन है। ठीक है, ये फिफ्थ कार्बन है। तो फिफ्थ कार्बन फोर्थ कार्बन पर अटैच होता है। तो मैंने ये इससे बताया स्ट्रक्चर किसकी है, पेंटोज शुगर है। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट कार्बन पर क्या ऐड कर देते हैं, फर्स्ट कार्बन पर हम एक नाइट्रोजन बेस ऐड कर देते हैं। ठीक है, और जो फिफ्थ कार्बन होता है, फिफ्थ कार्बन पर एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो एक पेंटोज शुगर हो गया, एक नाइट्रोजन बेस हो गया, एक फॉस्फेट ग्रुप हो गया। तो इसे हम बोलते हैं अ मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड का एक मॉलिक्यूल। ठीक है, अब यहाँ पर जो होता है, चलो हम देख लेते हैं दूसरा न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड और बना लेते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर हम और बना लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया पेंटोज शुगर। इस फर्स्ट कार्बन पे हमने लगा दिया गुआनिन नाइट्रोजन बेस लगा दिया। और ये जो फिफ्थ कार्बन है, ये इस फिफ्थ कार्बन पे हमने एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, एक न्यूक्लियोटाइड्स ये है और दूसरा न्यूक्लियोटाइड्स ये है। अब ये आपस में क्या करते हैं, ज्वाइंट होते हैं। ये आपस में ज्वाइंट होते हैं, और ज्वाइंट ये जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, ये जो फॉस्फेट ग्रुप होता है ये थर्ड कार्बन से अटैच होता है। ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है, ये फिफ्थ कार्बन है। ठीक है, तो जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो किससे अटैच रहता है, थर्ड कार्बन से अटैच रहता है, थर्ड कार्बन से। तो ये थर्ड कार्बन जो होता है बेसिकली, वैसे ये इसे हम बोलते हैं ये यहाँ पर H पॉजिटिव होगा और OH हाइड्रोक्साइड आयन इधर होंगे, और यहाँ पर OH नेगेटिव OH आयन होंगे नीचे और H पॉजिटिव अपर साइड में। थर्ड कार्बन पर OH आयन, ये OH आयन होगा और यहाँ पर H आयन होगा। ठीक है, इस टाइप से। यहाँ पर जो है ये CH2OH होगा, यहाँ पर CH2OH होगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो स्ट्रक्चर होती है और ये आपस में ज्वाइंट रहते हैं। ये जो बॉन्ड बन रहा है इसको थर्ड कार्बन से अटैच है, तो इसको हम बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड।
डाइएस्टर बॉन्ड। तो यहाँ एक तो हमने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बताया था जो ग्लूकोज की बिटवीन बनता है, और एक सेकंड हमने क्या बता दिया, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो दो बॉन्ड ध्यान रखना, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड न्यूक्लियोटाइड्स की बिटवीन बनता है, और जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को किसके बिटवीन बनता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ग्लूकोज की बिटवीन बनता है, और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ये न्यूक्लियोटाइड्स की बिटवीन बनता है। ठीक है, दो बॉन्ड के बारे में मैंने आपको बताया। अब ये है, ये तो हमने केवल दो स्ट्रक्चर बता दिए, न्यूक्लियोटाइड्स के दो स्ट्रक्चर आपस में ज्वाइंट रहते हैं। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया। एक होता है सिंगल स्ट्रैंड पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, एक होता है सिंगल स्ट्रैंड पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में ज्वाइंट होते हैं, तो मतलब पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन की बात कर रहा हूँ। पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन ये हो गया। तो फर्स्ट कार्बन पे हमने लगा दो एडेनाइन नाइट्रोजन बेस, और इस फिफ्थ कार्बन पर हमने लगा दिया फॉस्फेट ग्रुप, लगा दिया एक फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया। ठीक है, ये हमने यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया। ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड ये ले लिया। एक न्यूक्लियोटाइड हमने ग्वानिन ले लिया यहाँ पर, और ये फिफ्थ कार्बन पर हमने क्या लगा दिया, फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया। ठीक है, दो न्यूक्लियोटाइड्स हो गए। तीसरा न्यूक्लियोटाइड से हमने साइटोसिन ले लिया यहाँ पर, और इस वाले पर हमने फिफ्थ कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया, ये फॉस्फेट ग्रुप लगा दिए। तीन न्यूक्लियोटाइड्स हो गए। एक न्यूक्लियोटाइड्स और ले लो, इस पर हमने साइटोसिन थायमिन ले लिया नाइट्रोजन बेस, और इस कार्बन पे हमने एक पेंटोज शुगर लगा दिया है, इस वाले कार्बन पर हमने पेंटोज शुगर लगा दिया। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इसमें हमने 4 न्यूक्लियोटाइड्स ले लिए। कितने न्यूक्लियोटाइड ले लिए, 4 न्यूक्लियोटाइड ले लिए। अब ये क्या होगा, इसमें यहाँ पर जो जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू अटैच रहते हैं। मैंने आपको बताया जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है वो फॉस्फोरस और ट्रिपल कार्बन मतलब अनदर न्यूक्लियोटाइड्स का जो थर्ड कार्बन होता है उससे अटैच रहता है, तो ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहलाता है। यहाँ ये इससे अटैच कर दिया, ये हमने इससे अटैच कर दिया, तो ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो ये हमने एक सिंगल पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बताया। ठीक है, दूसरा आप ध्यान रखना, जो डीएनए होता है, डीएनए ऑलवेज डबल स्ट्रैंड होता है। डीएनए कैसे होता है, इसकी स्ट्रक्चर होती है डबल स्ट्रैंड होती है। तो एक जो स्ट्रैंड होता है 5-2 5-2 3 और एक होता है 3-2 5 बोथ जो स्ट्रक्चर होती हैं वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती हैं। बोथ स्ट्रक्चर जो होती हैं एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती हैं। एक जो स्ट्रक्चर ये जैसे एक स्ट्रक्चर है उसको हमने मान लिया 5-2 3, ठीक है, इसको हमने मान लिया 5-2 3 ग्रीन वाली को, और यहाँ पर जो ब्लू है इसको हमने, जो ब्लू कलर है इसको हमने माना 3-2 5, जो ब्लू कलर है इसको हमने माना 3-2 5। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिफ्रेंसिएशन है मतलब जितनी भी मतलब जो डीएनए होता है डबल स्ट्रैंड होते हैं, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। दीज आर बोथ एंटी पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, ये आपस में कैसे होते हैं, एक दूसरे के मतलब एंटी पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो और इनमें जो होता है क्लॉक वाइज रोटेशन होता है, तो डीएनए में क्लॉक वाइज रोटेशन करता है। ठीक है, तो जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंड होता है, और आरएनए कैसा होता है, आरएनए या सिंगल स्ट्रैंड। तो ये आरएनए हुआ, ये आरएनए हुआ, इसके बारे में पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये सिंगल स्ट्रैंड मैंने आपको बता दी। तो जो 5-3 और 3-5 क्यों होता है, किस लिए होता है ये तो आप जानते हैं।
मतलब एक चैन है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन है। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन, सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन। तो ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हैं। तो ये जो है फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, ये एंडिंग न्यूक्लियोटाइड है, ये एंडिंग न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये मतलब पहला न्यूक्लियोटाइड्स है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड होता है उससे जो फॉस्फेट होता है फिफ्थ कार्बन से अटैच होता है, ये फिफ्थ कार्बन से अटैच होता है। और तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, ये इन्हें बोलते हैं 5 डैश, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं 5 डैश। और एक जो होता है जो एंडिंग वाला न्यूक्लियोटाइड होता है, एंडिंग वाला न्यूक्लियोटाइड, ये हाइड्रो थर्ड कार्बन पर जो हाइड्रोक्साइड ग्रुप होता है उससे अटैच होता है, तो हाइड्रोक्साइड आयन रिमूव हो जाता है, क्योंकि जो इनमें जो थर्ड हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, थर्ड कार्बन पर हाइड्रोक्साइड होते हैं। ठीक है, तो इससे कोई भी अनदर फंक्शन ग्रुप अटैच नहीं है, यहाँ से कोई भी फंक्शन ग्रुप अटैच नहीं है, तो एंडिंग फॉर्म कहलाती है। ये स्टार्टर पॉइंट कहेंगे, ये एंडिंग पॉइंट कहेंगे। तो इस मतलब ये फैले रहते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स फैले रहते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स इसे हम बोलते हैं सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, ये क्या होगी, सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब हम बात करते हैं डबल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पर। ठीक है, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है वो केवल सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ये हो गई सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और एक होती है डबल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो यहाँ पर हमने सिंगल स्ट्रैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाया था, यहाँ पर हमने सिंगल स्ट्रैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाया था, इसको ध्यान देंगे आप। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे डबल स्ट्रैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, डबल स्ट्रैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, यहाँ पर ये देखेंगे। तो डबल स्ट्रैंड ये हमने इसकी स्ट्रक्चर प्रॉपर बनाई थी। अब हम देखते हैं अपोजिट, क्योंकि दूसरी स्ट्रैंड बनानी है तो ये अपोजिट फॉर्म होगी, ये अपोजिट फॉर्म होगी, तो उल्टी उल्टी फॉर्म होगी। ग्वानिन, एक हमने नाइट्रोजन बेस लगा दिया, कोई सा भी एडेनाइन लगा दो नाइट्रोजन बेस। दूसरा हमने न्यूक्लियोटाइड इसमें अरेंज किया, यहाँ पर भी उन्हें फर्स्ट कार्बन पर ग्वानिन, यहाँ पर जो नाइट्रोजन बेस है बेटा, यहाँ पर हमने नाइट्रोजन बेस, यहाँ पर हमने पेंटोस शुगर लगा दी, पेंटोस शुगर। यहाँ पर एक मतलब यहाँ पर क्या होगा, फिफ्थ कार्बन। ठीक है, इसको हमने अपोजिट बना दिया, उल्टा बना दिया। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है और ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल है, और यहाँ पर क्या है, कोई सा भी एक नाइट्रोजन बेस क्वानिन साथ साइड से मिल जाता है, और यहाँ पर एक नाइट्रोजन हमने नाइट्रोजन बेस और लगा दिया, एक नाइट्रोजन बेस और लगा दिया। इस कारण पर यहाँ पर था एडनिन, यहाँ पर एडनाइन था, यहाँ पर एडनाइन था, एडनाइन था, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ग्वानिन आ जाएगा, तो यहाँ पर साइटोसिन आ जाएगा। ठीक है, एडनिन ग्वानिन साइटोसिन, एडनिन ग्वानिन साइटोसिन। ठीक है,
और यहाँ पर जो होता है ये